छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी 2018 से लेकर 2023 के बीच हुए धर्मांतरण को लेकर लगातार कांग्रेस की पूर्व सरकार पर हमलावर है। तो इसी बीच पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्रीचानंद सरस्वती महाराज ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू परिवार में से एक आदमी 1 घंटा अपने समाज के लिए जरूर निकाले। गरीबी पलते हैं, राजनेता उसका लाभ उठाते हैं। क्रिश्चियन धर्म के लोग यह तो राजदूतों का दूरदृष्टि है, इसलिए हिंदू परिवार से एक आदमी को 1 घंटे समाज के लिए जरूर निकालना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी आगे क्या कुछ कहते हैं, सुने। अब हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, संभव है या नहीं? आस्था पूर्वक, अपनत्व पूर्वक उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग उस क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करने में कीजिए। गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाते हैं क्रिश्चियन तंत्र। ये तो राजनेताओं की दूरदर्शिता है। गरीबी कौन पालता है? गरीबी राजनेता पालते हैं, लाभ उठाते हैं क्रिश्चियन। इसलिए हर हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को, अपने घर को शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा का केंद्र बना लें। अपने क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं मिलजुल कर समाधान करें। सत्ता के ऊपर ही निर्भर न रहें। ये जो राजनेता होते हैं ये शब्द वेदी वाण चलाने में निपुण होते हैं। महाराजा दशरथ शब्द वेदी वाण चलाते थे। राजनेताओं के शब्द वेदी वाण क्या है? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी और क्या है? वनवासी माने आगंतुक, आदिवासी और आगंतुक। सवर्ण और असवर्ण 2 शब्दों के द्वारा राजनेता अपना उल्लू साध लेते हैं, जनता का बट्टा बैठा देते हैं, समाज को नीचे गिरा देते हैं। राजनेताओं के शब्द वेदी वाण को समझ करके राजनेताओं को कुछ मत कहिए। अपने व्यक्तित्व का, जीवन का स्तर इतना ऊंचा हो कि ऊंचे स्तर के व्यक्ति ही राजनीति में सफल हो सके, अन्यथा नहीं हो सके। जब व्यक्ति का स्तर ऊंचा होता है, उसकी समझ ऊंची होती है, तो अपने आप राजनेता भी अच्छे मिलते हैं। अगर व्यक्ति का स्तर घटिया होता है तो राजनेता वही घटिया ही मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी गौ हत्या को लेकर कहते हैं कि बैलगाड़ी का युग चला गया है। हाल में बैलों का उपयोग अब खत्म हो गया है। कृत्रिम दूध भी अब बनने लगे हैं। ऐसी स्थिति में गांव वंशों की उपयोगिता कृत्रिम आहार के रूप में उपयोग होने लगी है। गोवंशों का खत्म होना स्वाभाविक सी बात है। वहीं एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो गोमाता को चारा देते हैं। आप भी सुने। जाति में विकृति आना, उसकी प्रजाति का विलोप होना स्वाभाविक है। तो बैलगाड़ी का युग चला गया प्रायः। हल में बैलों का उपयोग है नहीं। कृत्रिम दूध भी बन गए। ऐसी स्थिति में जब गोवंश की उपयोगिता महायंत्रों के माध्यम से, कृत्रिम आहार के माध्यम से छीन ली गई, तो गोवंश में विकृति आना, गोवंश का विलोप होना स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं या हैं जिन्होंने गोरक्षा गुंडे कहा था और बछड़े को चारा भी देते हैं। समझ गए ना? तो क्या आप समझेंगे? बछड़े को चारा देखते हुए चित्र खिंचवाते हैं, उससे लगता है गो भक्त हैं, लेकिन गोरक्षा गुंडे भी कह दिया। और सुन लीजिए पोल पट्टी। भारत में गो आदि की हत्या होती है, विदेश में मांस भेजा जाता है। अभी यह भी योजना थी, मेरे बोलने पर निरस्त हुई है, अभी दब गई है। सीधे पशुओं को वहाँ भेजा जाए ताकि ताज़ा मांस बिके। जिस देश में गोवंश आदि को मरवा करके अर्थ का स्रोत निकाला जाता है, उस देश का उत्कर्ष कैसे होगा? ये लोग अर्थ वही नहीं जानते ना। शंकराचार्य के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक सावर की रिपोर्ट। देखते रहिए जनहित टाइम्स।